एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, अब आपने ये मतलब बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर आपको रूट्स पता है, यहाँ पर रिवर्स काम होगा। पहले क्या होता था, इक्वेशन पता होती थी पिछली एक्सरसाइज के अंदर और हमने रूट्स फाइंड करने होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या, रूट्स पता होंगे और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, उसके लिए आपने एक स्केलेटन इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स ज़ीरो। ये आपने याद रख लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहाँ पर एस क्या और पी क्या है? एस आपके पास है सम ऑफ द रूट्स, एस क्या है आपके पास और पी क्या है। अब जो भी आपके पास रूट्स दिए हुए होंगे ना, आपने उनका सम भी फाइंड कर लेना और प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर लेंगे। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ भी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन के दो रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो फर्स्ट क्वेश्चन के दो रूट्स क्या हैं, 1 और 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सम। ठीक है, सम बेसिकली ये हमारे पास है 1 + 5। ठीक है, और 1 + 5 6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट यानी कि 1 को और 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना, 5 × 1 = 5 होता है। अब आपने ये जो स्केलेटन इक्वेशन है ना, एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, इसमें पुट कर देना है। इधर लिखना है सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल ज़ीरो। सो बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन दिस इक्वेशन विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, अब देख लिया आपने कि ये हमारे पास आंसर्स थे। उन आंसर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिक्वायर्ड थी हमें, वो हमने फाइंड कर लिए। तो बस आपने स्केलेटन इक्वेशन याद रखनी है और उसी के साथ ही सारे क्वेश्चंस फाइंड करते जाने हैं। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और स्केलेटन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट के अंदर ये 4 और 9 दो रूट्स हैं, तो यहाँ पर हम इनका 1 बाय 1 सम और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लेते हैं। सम है 4 + 9 वो हो जाएगा 13, और प्रोडक्ट मतलब 4 × 9। ब्रैकेट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 × 9 = 36। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल ज़ीरो, यानी कि स्केलेटन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यूज पुट करते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल ज़ीरो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 हमारे सामने है, -2 और 3 इसके दो रूट्स हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स वो होता है s एंड दैट इज़ -2 + 3, और वो बनेगा +1। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है p इक्वल्स -2 मल्टीप्लाई बाय +3 इक्वल्स -6 होता है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, सिंस स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स ज़ीरो। तो अब वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस बेसिकली यहाँ पर है +1, और इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर -6 लिखेंगे इक्वल ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स ज़ीरो। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 0 और -3 है, यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ रूट्स, और वो क्या है, s, और वो होता है 0 प्लस इंटू -3। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है, वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × -3 वो आ जाएगा ज़ीरो। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल ज़ीरो, वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, एस की जगह पर -3 प्लस पी की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया इक्वल्स ज़ीरो। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर एक्स भी लिखना है, +3x प्लस ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही रहेगा इक्वल ज़ीरो। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपने सम फाइंड कर लेना है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम क्या आएगा, 2 प्लस इंटू -6, वो बन जाएगा 2 -6 आएगा -4। अब आगे आपने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 2 इंटू -6, ये प्लस, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 6 = 12, ये आ गया। अब सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर में एज इट इज़ एस, और एस की जगह पर -4 आएगा, इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर आएगा -12 इक्वल ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल्स ज़ीरो। -1 और -7 हम लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल आ जाएगा -1 प्लस -7।
ये आएगा -7 प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल आ जाएगा -8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल -1 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7। अच्छा जी, सिंस एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल ज़ीरो, वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्केयर माइनस एस की जगह पर -8 पुट करेंगे, आगे एक्स आ जाएगा और पी की जगह पर +7 आएगा इक्वल ज़ीरो। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 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 होता है इक्वल 7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है। अब ये रूट्स हैं तो आपने लिखना है सम ऑफ रूट्स, तो इन रूट्स को ऐड कर दो। 1 प्लस आयोटा, उसके बाद +1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा +1 माइनस आयोटा। चूँकि बाई प्लस से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस आयोटा इस प्लस आयोटा से कैंसिल आउट होगा और 1 और 1 2 हो जाएंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, बिल्कुल ए प्लस बी है माइनस बी की तरह। अब ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है, 1 की जगह पर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस आयोटा की जगह पर स्केयर रूट ऑफ -1 का स्केयर, ये कैंसिल आउट होगा। 1 माइनस इंटू -1 और 1 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 + 1 इक्वल्स आ जाएगा 2। एंड सिंस एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स स्केयर, वो माइनस एस एक्स की जगह पर -2x प्लस 2 इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, इन पार्ट 8 हमारे सामने है, इसमें लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ रूट्स। ठीक है, दो रूट्स इनको ऐड करना है, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 6। आगे आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब ये 3 बेसिकली ए प्लस बी है माइनस बी है, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर तो बन जाएगा 9, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो ये 2 बन जाएगा, 9 माइनस 2 होता है 7। एंड सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एस की जगह पर हम ये 6 लिखेंगे और प्लस पी की जगह पर 7 लिखेंगे और इक्वल 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा ज़रा। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमें बता दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब इस इक्वेशन में से आपने क्या करना है, पहले फाइंड कर लेना है कि इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा सम क्या आता है और जो है ना वो प्रोडक्ट क्या आता है। तो इसमें से सम बेसिकली होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और वो माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर अगर आप ए देखो तो ये 1 है, बी हमारे पास -3 है और सी हमारे पास सी ये 6 है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पर, तो माइनस की जगह पर -3 ओवर 1, यह आ जाएगा +3। इसी तरह से प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एंड दैट इज़ सी ओवर ए, सी की जगह पर 6 आएगा बाय 1, मतलब प्रोडक्ट की जगह पर आपने पी लिख देना है, या अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पर नजर आए वहाँ पर आपने +3 लिखना है, अल्फ़ा बीटा नजर आए तो वहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं। अब ये कह रहे हैं कि आपने ये यहाँ पर ये जो दो चीज़ें दी गई हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये दो रूट्स हैं। ठीक है, अब आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ऊपर वाली एक चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा थी, वो मैंने आपको पहले बता दी है, और उसके बाद आपने ये काम करना है। इस क्वेश्चन के तो सिर्फ पिछले क्वेश्चन से इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, ये सम ऑफ रूट्स, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 1 और 1 तो हो जाएंगे 2, ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और 1 और 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इन अल्फ़ा और बीटा के अंदर क्या कॉमन है, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको नज़र आ रहा हो वहाँ पर आपने 3 रख देना। ठीक है, 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये 3 आई थी ना, तो यहाँ 3 रखा, प्लस 2, 2 3 6 प्लस 2 दैट इज़ 8। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट क्या आती है हमारे पास, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फ़ा को पहले हम इस 2 बीटा से फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 से जब मल्टी, तो 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 अल्फ़ा। अब उसके बाद 1 इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा, तो प्लस 2 बीटा प्लस 1।
अच्छा जी, अब यहाँ पर आएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनकी जगह पर वैल्यूज़ पुट कर दें। 4 अल्फ़ा बीटा की जगह पर 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 3। 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, 4 6 ज़र होता है 24, 2 3 ज़र होता है 6 प्लस 1। अच्छा, सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 31 आ जाएगा। अब सम भी आ चुका है, प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब आपने और इक्वेशन लिखनी है, स्केलेटन इक्वेशन। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इक्वल्स 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। सेकेंड पार्ट हमारे सामने है, इसमें बेसिकली सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। और ये चीज़ जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन से निकाल ली ना, वो साथ साथ ही चलेगी हमारे। अच्छा जी, सम ऑफ रूट्स इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें, ध्यान से समझ लें इसको कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो इक्वल आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से ये भी चाहिए, लेकिन -2 अल्फ़ा बीटा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर है सिर्फ, 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है। तो आप ऐसा करें कि जो 2 अल्फ़ा बीटा ने इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब लेफ्ट साइड पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और राइट साइड पर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये +2 अल्फ़ा बीटा और ये -2 अल्फ़ा बीटा। लेकिन लेफ्ट साइड वाला हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना फिर इसकी जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आएगा 3, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा की जगह पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और -2 ज़ार क्या होता है, -2 ज़ार 6 ज़ार होता है -12। इसका आ जाएगा आंसर -3। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि जो कि सम ऑफ द रूट्स है वो आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा इक्वल्स अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो कि 6 है वो पुट कर देनी है और उसका स्क्वायर होता है 36। अब आपने लिखना है सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर में आगे एस की जगह पर हम -3 पुट करेंगे, माइनस इंटू -3, ठीक है। अच्छा, आगे प्लस पी की जगह पर आ जाएगा 36 इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इक्वल्स 0। इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट 3 हमारे सामने 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर दें और इधर आप ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। बीटा वन ज़र बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा वन ज़र अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर्स इनका एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। या फिर चूँकि सिमेट्रिक फंक्शन है तो हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 3/6, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये 1/2। मतलब एस हमारे पास 1/2 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उसको वो होता है पी, और उसकी जगह पर हम 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा ये लिखते हैं, ठीक है। और 1 1 ज़र 1 होगा और अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर हम लिख देंगे 6, ठीक है। तो ये मेरे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब मैंने यहाँ पर लिखना है सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, माइनस एस की जगह पर हम यहाँ पर ये 1/2 लिखेंगे, ठीक है। ये होगा 1/2 एक्स प्लस पी की जगह पर हम यहाँ पर 1/6 लिखेंगे इक्वल्स 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस सारी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है
-1/2x को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल 0। 2 3 ज़ा 6, 6 से कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर ये 6x नहीं है बल्कि 6x² है। 6x² -3x और +1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स पहले फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस, और ये एक रूट है हमारे पास अल्फ़ा बाई बीटा प्लस दूसरा है बीटा बाई अल्फ़ा। आपने चूंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पर अल्फ़ा नहीं है, ऊपर नीचे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर बीटा नहीं है, ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फ़ा अल्फ़ा ज़ार अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा, प्लस बीटा बीटा ज़ार बीटा स्क्वायर हो जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब एल डिनोमिनेटर सेम और वही एलसीएम हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल। ठीक है, ओवर अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पर 6 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर 6। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -12/6, और ये हो जाएगा 9 - 12 -3/6, और ये -3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो ये हो जाएगा -1/2। ये मेरे पास ऐसा आ गया। अब प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दैट इज़ अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 1 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ पुट भी नहीं करना पड़ा है, और सिंपली ये 1 आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट 1 आ गया। अब आपने लिखना है सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सम की जगह पर लिखेंगे -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर 1 = 0। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 = 0। अब ये जो डिनोमिनेटर 2 आपको नज़र आ रहा है ना, इसको थ्रू आउट सब सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ भी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 = 0। इस 2 ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा है, और प्लस 1 2 ज़ा 2 = 0। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 हमारे सामने है। अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है और दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पहले फाइंड कर लेना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या बनता है, एक रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये दूसरा रूट। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर तो सिंपली आपने +3 पुट कर देना है। अब प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी जगह पर क्या आएगा, इनको आपने ऐड करना है। अच्छा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एलसीएम, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, एलसीएम बनाना है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे मुझे बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर ऊपर नीचे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 3 प्लस इंटू बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस कॉमन डिनोमिनेटर का एलसीएम के तौर पे अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है। 3 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह पर हम लिख देंगे 3, और अल्फ़ा बीटा की जगह पर लिखेंगे 6। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यह आ जाएगा 3 प्लस 1/2। इन्हें अब ऐड कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यह आ जाएगा 6/2 प्लस 1/2, कॉमन 2 आ गया, 6 प्लस 1 = 7/2 एंड इट इज़ सम ऑफ द रूट्स। अब आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वो पी होता है, पी में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने की जगह बजाय हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर ये +3 लिखते हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है, यहाँ पर साइड पे आपने लिखना है सिंस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल्स, अभी अभी ऊपर हमने फाइंड किया ये यहाँ पर ये बेसिकली 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा का आंसर आया था, और वो क्या आंसर आया था ये। ठीक है, ये आंसर आया था 3/6, यानी कि 1/2, ये 1/2 के इक्वल है। ठीक है,
तो हम इस अल्फ़ा प्लस 1/α+1/β की बजाय हम यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1s are 3 और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब आपने इक्वेशन लिखनी है, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0। यहाँ पर अब एस की और पी की वैल्यू पुट कर दो। एस की ये वाली वैल्यू थी और पी की जो वैल्यू है वो अभी अभी मैंने ये फाइंड की है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स 0। थ्रू आउट इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 0। ये 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ओनली द चेंज इज ऑफ दिस इक्वेशन। ये सिर्फ इक्वेशन चेंज हुई है, बाकी एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। सम हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल और वो उसका फार्मूला होता है -b/a। लोकेट कर लें ABC, यहाँ पर 1 a है, p जो है ये b है और q हमारे पास c है। तो ये आ जाएगा -p/1 यानी कि -p। और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा और फार्मूला होता है उसका c/a। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम ये पढ़ भी चुके हैं। c है यहाँ पर q/1, तो ये CQ आ जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है ना वो q आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इधर इसी क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आप यहाँ पर कर लें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ सम ऑफ द रूट्स इक्वल s और वो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये हम पिछले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व भी कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि ये किस तरह से ये फार्मूला आता है हमारा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर ये -p पुट कर देना है। ये हो जाएगा -p का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह पर आपने q पुट कर देना है। ये हो जाएगा p स्क्वायर -2q, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। ये बेसिकली अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब मैंने वो इक्वेशन बनानी है, लिखनी है, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, एस की जगह पर मैं ये पी स्क्वायर -2q लिख देता हूँ और पी की जगह पर क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 हमारे सामने इस क्वेश्चन का। अब ये जो बेसिकली ये आपको राइट साइड पर ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, ये तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर करनी है, ठीक है। सम और प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इधर आना है। अच्छा, अब आप यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या बनता है, सम s और उसका ये दोनों रूट्स को ऐड कर दो, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। ये होगा बेसिकली इधर ऊपर नीचे आपने इसे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है और इधर आपने ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। कॉमन एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का, ऊपर आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट कर दो। यहाँ पर ये सारी सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -p का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का मतलब q, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं साइड पर ग्रीन कलर से, ओवर q, ठीक है। अच्छा, -p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, -p के स्क्वायर का मतलब यही है ना, ये -p मल्टीप्लाई बाय -p, तो माइनस माइनस प्लस p इधर p स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी -p के होल स्क्वायर की जगह p स्क्वायर आ जाएगा -2q ओवर q। ये मेरे पास आ गया सम। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसा करते हैं, हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इधर बल्कि मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स p इक्वल्स अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बाय अल्फ़ा। सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा 1।
ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखना है सिंस एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्र माइनस एस की जगह पर आ जाएगा पी स्क्र माइनस टू क्यू बाई क्यू इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर वन आ जाएगा इक्वल ज़ीरो। अब आपने इस क्यू से थ्रू आउट सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे क्यू इंटू एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र माइनस टू क्यू ओवर क्यू इंटू क्यू, इधर साथ में एक्स भी है। ठीक है। प्लस वन इंटू क्यू इक्वल्स ज़ीरो। ये क्यू इस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र माइनस टू क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल्स ज़ीरो। ठीक। ये जो एक्स यहाँ पर है ना, इसको नहीं आपने भूलना। ठीक है। तो अब अदरवाइज़ गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन। तो खैर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी।